हेलो नमस्कार। रॉक मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग फिर रैंकिंग टेस्ट का जो है लास्ट वीडियो जो है हम लोग देखेंगे। इसमें कुछ सवाल जो हम लोग का आएगा, जो लास्ट टाइप का जो सवाल है क्या है इसमें आप देखेंगे। पहला सवाल हम लोग लेते हैं कि 5 मित्रों में दीना सुषमा से बड़ा है। काफ़ी आसान ये टाइप है, आप इसको देखेंगे आसान लगेगा। मेन तो रैंकिंग का जो है जो पिछला 2 वीडियो में बता दिए वो, और लास्ट में जो इसका सवाल देखेंगे हम लोग वो इम्पोर्टेंट भी है, और बाकी ये भी आप सीख लेंगे कैसे अरेंज करते हैं हम लोग। चलिए, 5 मित्रों में दीना सुषमा से बड़ा है, ऐसे सवाल। 5 मित्रों में दीना सुषमा से बड़ा है। दीना सुषमा से बड़ा है। मोना सरयू से बड़ा है। मोना, इसको अलग हम लोग लिखेंगे। मोना सरयू से बड़ा है। मोना सरयू से बड़ा है। सरयू से बड़ा है। मोना सरयू से छोटी है। अच्छा, मोना सरयू से छोटी है। मोना सरयू से छोटी है। जया दीना से बड़ी है। जया, यहां देखिए, यहां पे आ जाएगा, दीना से बड़ी। जया दीना से बड़ी है लेकिन उतनी बड़ी नहीं है जितना कि मोना। यानी जया उतना बड़ा नहीं है जितना मोना। इसका मतलब है मोना इससे भी बड़ी है। मोना इससे भी बड़ी है। ठीक है, तो मोना इससे भी बड़ी है, तो हम लोग को मोना के बारे में यहाँ पढ़े थे। मोना सरयू से बड़ी, इसका मतलब है ऊपर में आ जाएगा सरयू। ठीक है, तो इसका मतलब है निश्चित रूप से कहेंगे, अब अरेंज कर दें तो हम लोग का इस पे अरेंज पे बैठ गया, तो यह है सबसे बड़ा सरयू हो जाएगा। सबसे छोटा छोटी पूछेगा तो सबसे छोटा हो जाएगा आपको सुषमा। नहीं, तो ये आप निकाल सकते हैं यहाँ से। कह रहा है 5 मित्रों में दीना, फिर से एक बार आप इसको समझ लें। 5 मित्रों में दीना सुषमा से बड़ा है। मोना सरयू से छोटी है। जया दीना से बड़ी है लेकिन उतनी बड़ी नहीं है जितना कि मोना। इसमें सबसे छोटा कौन है? तो चलिए हम लोग अरेंज कर दी बात को ऐसे। देखिए, पहले जैसे ही कहा 5 मित्रों में दीना सुषमा से बड़ा है। दीना सुषमा से बड़ा है। मोना सरयू से छोटी है। मोना सरयू से छोटी है कर दी। जया दीना से बड़ी है। जया दीना से बड़ी है, तो हम लोग कर दी जया दीना से बड़ी है। अब कहा है कि उतनी बड़ी नहीं है जितनी कि मोना बड़ी है, तो इसका मतलब है मोना जो है ज़्यादा बड़ी है इस जया से, तो यहाँ हम लोग जया कर दी। अब देखिए यहाँ से आप देखेंगे, और यहाँ कह रहा है कि मोना जो है मोना से बड़ा सरयू है, तो निश्चित रूप से सरयू ऊपर आ जाएगा। इसको हम लोग यहाँ सेट कर दी। अब अरेंज करते हैं तो सबसे छोटा सुष हो जाएगा सुषमा, और सबसे बड़ा हो जाएगा सरयू। अब यहाँ सवाल कह रहा था कि जो पूछ रहा था, सवाल पूछ क्या रहा है कि इसमें सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा कौन है? सबसे छोटा हो जाएगा सुषमा। सुषमा, ठीक है, इसको देखेंगे। चलिए, नेक्स्ट सवाल है आपका कि अनिल आनंद से भारी है लेकिन उतना भारी नहीं जितना कि लालू है। और कहता है आनंद विजय से भारी है, रमन अनिल से भारी है लेकिन श्याम से हल्का है। आप भी इसको ट्राई कर सकते हैं, काफ़ी आसान है। कैसे कैसे हम लोग बनाएंगे देखिए। अनिल आनंद से भारी है। अनिल आनंद से भारी है। आनंद से, अनिल आनंद से भारी है लेकिन उतना भारी नहीं है। अनिल आनंद से भारी है लेकिन उतना भारी नहीं है जितना कि लालू। जितना कि लालू है। आनंद विजय से भारी है। आनंद, ये देखिए, आनंद विजय से भारी है, तो आनंद यहाँ है, विजय से भारी। ये आप देखें, यहाँ तक जो हम लोग पढ़े एक लाइन में कि अनिल आनंद से भारी है लेकिन उतना भारी नहीं है। अनिल जो है उतना भारी, लेकिन जो है एक बात आप ध्यान रखिएगा, लेकिन किंतु परंतु, लेकिन किंतु परंतु दूर वाले के लिए जो जिसका जब यहाँ कनेक्ट होता है तो आप उसको नज़दीक वाले के लिए कनेक्ट करेंगे। ये हम लोग का धीरे धीरे जो है बात को आप समझेंगे। यानी जो जिसका कहेगा तो नज़दीक वाले के लिए, और लेकिन किंतु परंतु कहेगा तो ये जो है दूर वाले के लिए। ठीक है, ये बात हमेशा रीजनिंग में आप ध्यान रखेंगे, मैथ में भी काम करता है। तो ये आप यहाँ से कह रहा है कि अनिल आनंद से भारी है। अनिल जो है आनंद से भारी है लेकिन उतना भारी नहीं है। लेकिन देखिए, लेकिन उतना भारी नहीं है जितना कि अनिल है, जितना कि लालू है। यह अनिल उतना भारी नहीं है जितना कि लालू। अब कहता है कि आनंद विजय से भारी है। आनंद विजय से भारी है, ये हम लोग कनेक्ट करते हैं। रमन अनिल से भारी है, तो रमन यहाँ हम कहाँ लिखें पता नहीं चल रहा है, तो चलिए अनिल को हम लोग यहाँ कर लेते हैं। रमन अनिल से भारी है, तो ये है आपका रमन, और वो अनिल से भारी है।
लेकिन श्याम से हल्का है। देखिए फिर बताया, लेकिन श्याम से हल्का। ये लेकिन किसके लिए आया? लेकिन जो ये किसके लिए कनेक्ट हुआ है? रमन के लिए। ये जो लेकिन हुआ है किसके लिए कनेक्ट हुआ है? दूर वाले के लिए, अनिल के लिए। रीजनिंग में यही बात आपको समझना है। सिटिंग अरेंजमेंट पढ़ेंगे हम लोग, पजल पढ़ेंगे, देखिए इसका काफ़ी यूज है। ब्लड रिलेशन पढ़ेंगे, उसका काफ़ी यूज। तो हम लोग यहाँ से कहेंगे कि लेकिन, जैसे ही कहा रमन के लिए तो हम लोग यूज कर लिए। कहता है कि रमन अनिल से भारी है लेकिन श्याम से हल्का है। रमन जो है श्याम से हल्का है, रमन श्याम से हल्का है। अब आप एक बात समझेंगे, जो भी चीज़ पूछेगा, अनिल अनिल तो ठीक है, ये अनिल है। अब अनिल से बड़ा तो ये लालू भी है, ये भी है, ये भी है। अब निश्चित रूप से ये दोनों का स्थान कहाँ पे है ये हम लोग को पता नहीं चलेगा कि ये इससे बड़ा है कि ऊपर वाला पूछेगा तो कहेंगे डाटा, मतलब डाटा इनसफिशिएंट, यानी कन्फर्म नहीं है कि सबसे बड़ा कौन है, ये हम लोग नहीं कह सकते। लेकिन अगर ये पूछे कि सबसे छोटा कौन है तो हम लोग कहेंगे कि ये जो है आपका कौन है, भी, यानी विजय। यानी विजय सबसे छोटा है। और आपको सवाल में पूछा है सबसे हल्का कौन है, तो सबसे हल्का हो जाएगा विजय। उम्मीद करते हैं कि ये बात भी आपको समझ में आ गया। वीडियो को पॉज करके रिटर्न करके जो आप इसको देख सकते हैं। चलिए अगला सवाल है कि पी क्यू आर एस टी यू में से आर सिर्फ पी और यू से लंबा है, एस सिर्फ टी और क्यू से छोटा है। यदि प्रत्येक की ऊंचाई अलग अलग हो तो सबसे ऊंची से तीसरे क्रम पर कौन होगा जब उन्हें अवरोही क्रम में सजाया जाए। अवरोही मतलब होता है डिसेंडिंग ऑर्डर, और आपका आरोही मतलब होता है असेंडिंग ऑर्डर। चलिए पहले देख लेते हैं सवाल क्या करें। आप भी खुद से इसको जो है वीडियो को रोक के आप पहले सवाल बना सकते हैं, फिर जो आप देख सकते हैं वीडियो। पी क्यू आर एस टी यू भी, यू में से आर सिर्फ पी और यू, सिर्फ देखिए यहाँ कहा है सिर्फ, आर जो है सिर्फ लंबा है किससे? पी और यू से लंबा है, ठीक है। पी और यू से आर लंबा है। एस सिर्फ टी और क्यू से छोटा है, एस सिर्फ टी और क्यू से छोटा है। एस सिर्फ टी और क्यू से छोटा है तो हम लोग छोटा में कर दिए। यदि प्रत्येक की ऊंचाई अलग अलग हो, यदि प्रत्येक की ऊंचाई अलग अलग हो तो सबसे ऊंची से तीसरे क्रम पे, तो चलिए ठीक है, ऊंची से तीसरे क्रम पे है तो उन्हें अवरोही क्रम से। पहले इसको अरेंज कर लेते हैं। आप लोग भी ऐसे किए हों, फिर आप लोग सोच रहे होंगे कैसे होगा। तो आप 6 को यहाँ जो है ये बना लीजिए पोजीशन, ये 6 पोजीशन बना लीजिए। और यहाँ देखिए सिर्फ जो बोला था ये कंडीशन आप जो है लगा सकते हैं इसमें। सिर्फ नहीं रहता तो सवाल ये नहीं बनता। सिर्फ जो कंडीशन है तब सवाल आपका बन रहा है कि ओनली वाला कंडीशन लगा हुआ कि आर जो है सिर्फ पी और यू से बड़ा है। आर जो है सिर्फ पी और यू से बड़ा है, यानी लंबा है। तो निश्चित रूप से हम लोग कह सकते हैं कि पी और यू, यहाँ हो सकता है पी या यू, यहाँ हो सकता है पी या यू, दोनों में से कोई भी यहाँ पे हो सकता है कंडीशन। और यहाँ लेकिन आर फिक्स है कि यहाँ पे आर ही होगा। 6 है तो पी और यू कहता है आर जो है पी और यू से लंबा है, तो यहाँ हो सकता है पी हो या कर देते हैं, या यहाँ पी हो सकता है या यू, यहाँ पी हो सकता है या दोनों में से कोई। तो ये आर जो है यहाँ से आ जाएगा, इस केस पे आ जाएगा। फिर दूसरा कहता है कि एस जो है टी और यू से होता है। निश्चित रूप से यहाँ टी हो सकता है या यू क्यू हो सकता है, यहाँ भी टी हो सकता है या क्यू हो सकता है, दोनों में से कुछ भी। लेकिन ये है कि एस यहाँ ही होगा, क्योंकि देखिए दोनों में से किसी से भी ये छोटा है, दोनों में से छोटा है, तो हम लोग कहें कि ये अरेंज हो गया। अब पूछा जाए सवाल, आप देखिए सबका 6 था तो 6 को हम लोग अरेंज कर लिए। अब कह रहा था कि उन्हें अवरोही क्रम में सजाया जाए। अवरोही मतलब जो है घटते क्रम में सजाया, क्या मतलब ऊपर से नीचे तक सजाया जाए। तो अवरोही क्रम में हो जाएगा कि पहला, दूसरा, तीसरा स्थान पे कौन है। तो कहता है कि बताइए सबसे ऊंची तीसरे क्रम पे कौन होगा, ऊंचाई से तीसरे क्रम पे कौन होगा। आंसर हो जाएगा अवरोही क्रम में सजाया जाए। यही चीज़ को अगर आरोही क्रम में सजाया जाए, तब आरोही मतलब नीचे से ऊपर से जाना है, तब तीसरा क्रम कौन होता? पहला, दूसरा, तीसरा, यानी तब आंसर होता आर। जब कहता कि भाई अवरोही क्रम में सजाइए, आरोही क्रम में सजाइए असेंडिंग ऑर्डर में, ये हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर, ये हो जाएगा असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, चलिए फिर हम लोग जो है चलिए अगला सवाल है आप लोगों का कि यदि किसी पंक्ति में देव शुरू से 21वां है और सोहन अंत से 24वां है, यदि दोनों के मध्य 18 व्यक्ति है तो बताएं कि पंक्ति में कम से कम कितने। ये कम से कम वाला जो है, एटलीस्ट वाला जो हम लोग कहता है कि कम से कम कितना है, ये सवाल आपको बनाने के लिए आपको करना चाहिए।
तो इसमें अधिक से अधिक कारण है, तो इसको डायरेक्टली आप बनाइए। जब भी कम से कम कहे तो आप ऐसे बनाएंगे। यदि किसी पंक्ति में शुरू से 21वां स्थान है देव का, तो ये शुरू से 21वां स्थान है देव का, यहाँ हमको लेना पड़ेगा। ये देखिए यहाँ से देव का शुरू से 21वां पोजीशन, और कहता है कि फिर सोहन अंत से 24वां है, सोहन अंत से 24वां है। इसका मतलब है सोहन अंत से 24वां है। यहाँ से हम ऐसा सवाल पीछे पढ़ा चुके हैं, आप वो भी वीडियो जो है पहला वीडियो आप देखेंगे। ये जो है यहाँ पे आपका सोहन है और ये नीचे 24वां और इसके मध्य में 18 है। ठीक है, ये बात आप समझेंगे। यहाँ से समझने वाला बात चीज़ ये है कि ये ऊपर से 21वां है और नीचे से 24वां है, ये आप समझें। और इसके मध्य क्यों इसमें हम लोग ऐसा क्यों ले, क्योंकि यहाँ कह रहा है कम से कम। ठीक है, कम से कम कह रहा है तो हम लोग को ऐसा करना पड़ा, एक दूसरे को ओवरलैप करेगा। नहीं कम से कम नहीं कहता, अधिक से अधिक कहता, तब तो हम लोग डायरेक्ट वैसे बनाते, इधर से 21वां लेते, इधर से 24वां लेते, इधर से 21वां, बीच में 18 जोड़ते, सबको जोड़ के जितना आता आंसर हो जाता। ठीक है, तो चलिए यहाँ से हम लोग बनाएंगे कैसे, इसको ये समझिए। आप ऐसे समझिए कि ये देखिए यहाँ से नीचे से 24वां स्थान है सोहन का, तो इसके नीचे कितना वो रहा होगा, 23 बच्चा रहा होगा, 23 रहा होगा। क्या 24वां स्थान पे तो यही है, इससे नीचे 23 वो रहा होगा। 23 में से 18 घटा लें हम लोग, 23 में से 18 घटा लें, इधर हम लोग का आ गया 5, 5 में से एक ये खुद है, तो इसका मतलब इसके नीचे 4 रहा होगा। तो अब हम लोग का यहाँ से जोड़ें कि भाई ये 4 और 18 4 22 23, यानी यहाँ तक में इसके नीचे 23 है और ये 24वां स्थान पे है। उसी तरह हम लोग ऊपर से निकाल लें, जो ये 21वां है तो इसके ऊपर कितना रहा होगा, इसके ऊपर जो है आपका टोटल बच्चा जो रहा होगा वो जो है 22 रहा होगा, 20 रहा होगा। 20 में से ये 18 खुद है, ये देखिए 20 में से ये 18 खुद है यहाँ बीच में, तो एगो ये है 19, इसका मतलब एक बच्चा यहाँ ऊपर में रहा होगा। क्या ठीक है, एक बच्चा ऊपर में रहा होगा। तो हम लोग जोड़ दें, 1 और 1 2, 2 और 18 20, 20 और ये 21वां, ऊपर से 21वां। हम लोग को ये पूछा जा रहा है कि बताइए कम से कम संख्या कितनी है, तो हम लोग यहाँ से जोड़ लें कि टोटल बच्चा कितना है। तो यहाँ से हम लोग करें 1 और 1 2 और 2 और 18 20, 20 1 21, 21 4 25, टोटल हो जाएगा आपका 25। समझ में आया? फिर से एक बार, यहाँ से हम लोग कहें कि ये भाई टोटल जो ये 21वां स्थान है, यहाँ से हम लोग का कहें 21वां स्थान है, ये इसका 24वां है, नीचे से बीच में आपका 18 है। तो अगर यहाँ से नीचे से 24वां है तो इसके नीचे रहा होगा 23 को, 23 में से 18 खुद है, ये बीच में 18 है, 4 ये होगा, 18 और 1 19, टोटल है नीचे में 23, तो इसका मतलब 4 रहा होगा यहाँ। क्या ठीक है? फिर ऊपर से हम लोग देखें कि ऊपर से कितना है, तो निश्चित रूप से हम लोग कहेंगे यहाँ नीचे से 24 है, तो ये हम लोग काटा, ये तो हो गया। ये ऊपर से देखें तो ये 21वां है, इसके ऊपर जो है 20 बचा रहा हो, 20 में से 18 ये है, एक 18 1 19 1 20। अब सबको निकालना है, 1 और 1 2, 2 और 18 20, 20 20 और 1 21, 21 4 25। फाइनली एकदम बेसिक तरीका, कहीं जो है कोई ये हम लोग लगाए नहीं है, आराम से आप इसको बना सकते। यही सवाल में अगर आपको ये दिया रहे, हम ये बता रहे थे कि बताइए इस तरह के ये दिया रहे कि भाई ये कुल दिया रहे, अब पूछे कि मध्य में कितना है, तब इसमें यही सवाल बनता है कि इसके मध्य में पूछ सकता है कि मध्य, अगर कुल दिया रहे तो मध्य में पूछेगा तो हम लोग कैसे निकालेंगे। अब देखिए मध्य वाला कैसे पता करें, तो इसको फिर से एक बार समझें। अगर मध्य में पूछेगा तो आप तो सिंपल, जब ये कम से कम तब संख्या नहीं रहेगा, ये रहेगा कि आपका कुल दिया हुआ है 25 और ये ऊपर से जो है देव ऊपर से 21वां है, ये जो है 24 है। तो आप इसको जनरली ऐसे सोच सकते हैं, पहले सोचेंगे कि देव ऊपर से 21 है, देव ऊपर से 21वां है शुरू से, और अंत से ये 24वां है सोहन, 24वां है अंत से 24वां है। आप यहाँ जोड़ेंगे कि इसके बीच में कितना है पता। अब देखिए कुल आप करेंगे 25, हमको ये बता दीजिए कि ये 21 है, ये आपका 24 है, और 21 और 24 तो ये बीच में खुद जो जितना भी रहा होगा, मान लिया जाए जो भी रहे 2 4 5 जो भी रहे, सबको जोड़िएगा तो ये 25 को पार कर जाएगा, जबकि हाईएस्ट आपके पास है कितना 25 है। तो निश्चित रूप से ये ऐसा फिगर नहीं बनना चाहिए, फिगर ओवरलैप करेगा।
ठीक है। तो ओवरलैप करेगा तो ये फिगर बन जाएगा ऐसा, ये हो जाएगा S, ये हो जाएगा आपका D, ये ऊपर से हो जाएगा 21वां और ये नीचे से हो जाएगा 24वां। ये देखिए 24वां। अब इसके मध्य हम लोग को तब पता चलेगा मध्य में कितना है। आप ऐसे सोचिए, कुल कितना है आपके पास? 25 है, टोटल 25 है। अब यहाँ से ये 24 है तो निश्चित रूप से इसके नीचे जो रहा होगा 23 को रहा होगा। 23 में से ये खुद ये एक 24वां है तो निश्चित रूप से ऊपर में 1 रहा होगा। ऐसे भी सोच सकते हैं। नीचे से देखें तो ये 21 है तो इसका मतलब ये 4 को रहा होगा। अब हम लोग देखें कि इसके बीच कितना है, तो 20 कितना है, तो इसका मतलब 1 और 1 2 और 4 और 1 5, इसका मतलब है 2 और ये आपका 4 1 5, इसका मतलब है 7 ये हो गया। 25 में से 7 घटा देंगे तो वो तो बीच में ही रहा होगा। 25 में से 7 घटा लीजिए, कितना आ जाएगा? 18। ये 18 आपके बीच में रहा होगा। 25 में से हम लोग 7 घटा दिए 18। उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, इसको फिर से देख सकते हैं आप समझेंगे यहाँ से कि 1 इधर निकल गया, 4 इधर निकल गया है, तो 1 और 1 2 और 4 और 1 5, इसका मतलब है 5 2 7। टोटल हम लोग का जो काउंटिंग में दिख रहा है 7। अब बीच में जो भी रहा होगा बीच में रहा होगा। 25 में से 7 घटा दें, 18 इसके बीच में रहा होगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि इसको आपको समझ में आ गया होगा। अगला सवाल है आपका कि निम्न प्रश्नों का नीचे दी गई जानकारी के अनुसार उत्तर दें। ये सवाल जो है, पीछे जितना भी सवाल हम लोग पढ़े उसका कंक्लूजन है सवाल का। ठीक है, तो आप इसको ढंग से समझेंगे। कहता है सुनील अपना कक्षा में शुरू से 19वां और नेहा अंत से 22वां है। कक्षा का बात कर रहा है कि ये सुनील 19वां है, जबकि सिर्फ लड़का वाला बात करें तो सुनील लड़कों में शुरू से 12वां है तथा नेहा लड़कियों में शुरू से 15वां है। सुनील लड़कों में अंत से 12वां है जबकि नेहा लड़कियों में अंत से 16वां। तो आप यहाँ से देखें, हम लोग बॉयज़ का चर्चा करें, बॉयज़ में कितना है। सुनील, बॉयज़ के बारे में हम लोग लेते हैं, बॉयज़ कितना रहा होगा। सुनील कहता है सुनील के बारे में कि सुनील जो है लड़कों में शुरू से 12वां है। सुनील 12वां है लड़कों में, जबकि अंत से है कितना स्थान पे है भाई? सुनील लड़कों में अंत से 12वां, ये अंत से भी 12वां है। ये आप ऐसा सवाल बेसिक में ही पढ़ चुके हैं। तो इसका मतलब टोटल लड़का की संख्या कहें तो 12 + 12 घटा 1 यानी 23 हो जाएगा। लड़का की संख्या कहें 23 निकल जाएगा। अगर फिर हम लोग लड़की की चर्चा करें तो लड़की के बारे में हमको देखना पड़ेगा। कहता है कि नेहा लड़कियों में शुरू से 15वां है। नेहा लड़कियों में शुरू से 15वां। ठीक है, नेहा लड़कियों में शुरू से 15वां है, जबकि अंत से नेहा जो है, जबकि नेहा लड़कियों में अंत से 16वां। नेहा अंत से 16वां। तो हम लोग इसको सोल्व करें कि लड़की कितना था, तो 16 + 15 - 1 यानी 30। लड़की 30 निकल गया। अगर हम लोग अब फाइनल कर दें कि भाई टोटल कितना है, तो टोटल अब हम लोग निकाल लेंगे 23 और 30 यानी 53। इसका मतलब अब हम लोग का जो है फाइनली हम लोग बना सकते हैं कि टोटल 53 आ चुका है। अब इसमें हम लोग कंडीशन देखें। अब इसमें कह रहा है कि अब पहला लाइन हम लोग पढ़ते हैं कि सुनील अपना कक्षा में शुरू से 19वां। सुनील अपना कक्षा में 19वां है आरंभ से। नेहा अंत से 22वां है। नेहा अंत से 22वां पोजीशन पे है, अंत से। इतना बात आपको समझ में आ गया होगा अभी तक, हम उम्मीद करते हैं। आप देखें बॉयज़ का निकाले, गर्ल्स निकाले, बॉयज़ गर्ल्स टोटल हम लोग को 53 आया है। अब हम लोग क्लास के बारे में जो दिया हुआ है कि ये शुरू से 19वां है और ये 22वां है। अब पिछला तमाम वीडियो देख लीजिए, तब इसको जब बनाइए तो आराम से ये बनेगा, समझ में भी आएगा। तो चलिए सवाल क्या क्या है वो भी आपको बताएंगे कि सवाल क्या क्या आता है। पहले हम सोल्व करवाते हैं और जो है तब आप जो है पहले डाटा निकाल। और कहता है पहला सवाल जो है सुनील तथा नेहा के मध्य कितनी लड़कियां हैं। सुनील तथा नेहा के मध्य कितनी लड़कियां हैं। ठीक है, और भी इसी तरह का सवाल है आपका कि विद्यार्थी में सुनील अंत से किस स्थान पे है। सुनील अंत से किस स्थान पे है।
सुनील और नेहा के मध्य कितने लड़के हैं, ये सब सवाल पूछा गया। तो हम लोग डाटा से पहले इसको सोल्व करते हैं और देखते हैं क्या क्या हो सकता है। तो चलिए ये सुनील जो है ऊपर से टोटल 19 है और 19 है, तो हम लोग का ये देखें कि यहाँ है टोटल 53, लेकिन अगर नीचे से पता करना सुनील का अंश कितना है तो वो हम लोग को निकल जाएगा 53 में से 19 घटा के 1 जोड़ देंगे, ठीक है। लेकिन हम लोग इसके पहले देखें कि सुनील जो है लड़का में कौन स्थान पे था, ऊपर से सुनील 12वां स्थान था, निश्चित रूप से 12वां स्थान था। तो इसका मतलब है 11 गो बॉयज इसके पहले रहा होगा। ये देखिए यही चीज़ समझना है, 11 बॉयज रहा होगा, 11 बॉयज। अब 11 बॉयज है तो गर्ल्स कितना रहा होगा, आप ये समझिए कि ये देखिए आपका जो है ये 19, इसका मतलब 18 को पहले इससे है, तो 18 में से 11 तो यही हो गया, इसका मतलब 7 को गर्ल्स रहा होगा, 7 गर्ल्स रही होगी, यहाँ पे हम लोग ये कह दें, ठीक। अब नीचे लेते हैं, नेहा नीचे से, यहाँ से हम लोग ये भी ले लेते हैं नीचे कितना है। नेहा नीचे से कौन क्रम पे था, 16वां क्रम पे था। इसका मतलब नीचे नेहा से नीचे 15 लड़की थी, यहाँ हम लोग कहें कि गर्ल्स इसके नीचे जो है 15 गर्ल्स। ये देखिए 16वां स्थान था तो इससे नीचे 15 गर्ल्स, हम लोग का 15 गर्ल्स, ठीक है। ये यहाँ से आप देखेंगे थोड़ा सा कि नेहा जो है नीचे से 16वां स्थान था गर्ल्स में, तो निश्चित रूप से इससे नीचे 15 गर्ल्स रही होगी। अब हम लोग कहें कि 15 गर्ल्स है, लेकिन है कितना, 21 टोटल रहा होगा, 21 में से 15 ये तो 6 बॉयज रहा होगा, बॉयज 6 रहा होगा। और हम लोग का टोटल दिया हुआ है 53, तो इसके मध्य में हम लोग देखते हैं कितना रहा होगा मध्य में। तो हम लोग ये देखें कि भाई ये 19 है और ये आपका जो है यहाँ से 22 है, तो 53 में से मध्य देख लेते हैं, फिर मध्य हमको पता चल जाएगा। 19 और 22 जोड़े हम लोग का, ये हो जाएगा आपका 41, 12। इसके मध्य ये देखिए 19 ऊपर से लिए, 22 नीचे से लिए, हम लोग का टोटल 41 आया। और बीच में जो रहा होगा ये 12 गो कुल है, और इसमें लड़का कितना है लड़की कितना है ये पता नहीं। अब हम लोग का देखिए कि टोटल है ये 12, टोटल इसके बीच में है, इसके मध्य में 12 गो है। अब लड़का लड़की हमको निकालना है कि नेहा से ऊपर कितनी लड़की थी। नेहा जो है ऊपर से 15वां स्थान पे थी, ऊपर से 15वां स्थान है नेहा का, ऊपर से नेहा 15वां स्थान है। निश्चित रूप से इसके पहले 14 गो लड़की रही होगी, इसके पहले 14 गो लड़की रही होगी, जिसमें कि 7 गर्ल्स यहाँ है, तो 7 गर्ल्स यहाँ रहा होगा। अगर 7 गर्ल्स यहाँ है तो टोटल 12 है, निश्चित रूप से 5 बॉयज रहा होगा इसके बीच में। क्या ठीक है, ये बात समझ में आया सबको, समझ में आ रहा है? आप जो है इसको देख सकते हैं, फिर से आप वीडियो को जो है पीछे बैक करके भी इसको देखेंगे आप, तो समझेंगे हम लोग। ये हो गया 11, 7 हम लोग का टोटल, ये 19वां था, ये 23वां मतलब 22वां निकला, तो सबको हम लोग कंप्लीट। बीच में हम लोग का 12 आया था, तो ये देखे हम लोग कि नेहा जो है ऊपर से 15वां है, 14 को रहा होगा, तो 7 लड़की यहाँ है, 7 लड़की यहाँ, इसका मतलब 12 को टोटल है, तो उसमें 5 को लड़का रहा होगा। क्या ठीक है? अब जो सवाल पूछ रहा है, पहला सवाल है इसमें कि बताइए कि सुनील और नेहा के मध्य कितनी लड़कियां हैं। सुनील और नेहा के मध्य, सुनील और नेहा के मध्य कितनी लड़कियां हैं, तो निश्चित रूप से लड़की निकल जाएगा कितना, 7। आंसर हो जाएगा इसका 7। दूसरा सवाल है कि भाई कि पूछ रहा है विद्यार्थी में सुनील अंश किस स्थान पे है। सुनील अंश, विद्यार्थी में सुनील अंश कितना स्थान पे है, तो टोटल है 53। 53 में से 19 हम लोग ऊपर से घटा लेते हैं, 19 घटा दें, 13 में से 9 गया 4, और ये हो जाएगा आपका 3, 34 जोड़ 1, 35। आप बेसिक सवाल पढ़ चुके हैं, बेसिक जान चुके हैं, तो यहाँ से हम लोग का कहेगा तो 53 में से 19 घटा लेती है, स्थान घट गया, एक स्थान लाने के लिए स्थान हम लोग एक जोड़े, यानी 35वां स्थान है, तो कहेगा सुनील का नीचे से कौन सा स्थान है, 35वां। अगला सवाल है कि सुनील और नेहा के मध्य कितने लड़के हैं। कितने लड़के हैं, तो 5 लड़के हैं। सुनील और नेहा के मध्य 5 लड़के हैं। नेक्स्ट सवाल है कि सुनील के बाद कितने लड़के हैं। सुनील के बाद कितने लड़के हैं, सुनील के बाद, यही सवाल है ना। हाँ, सुनील के बाद कितने लड़के हैं, ठीक है। चलिए सुनील के बाद लड़का देखते हैं। सुनील तो यहाँ है,
सुनील के बाद लड़का कितना है, तो ये तो लड़की है, 5 लड़का ये है, 6 लड़का ये है, 6 5 11, 11 लड़का है क्या, ठीक है। सुनील के बाद, सुनील के ऊपर के कितना लड़का है, वो भी 11, सुनील के बाद कितना लड़का है, वो भी 11, 5 और 6 11, तो ये हम लोग का निकला। नेहा विद्यार्थी में शुरू से किस स्थान पे है, नेहा विद्यार्थी में शुरू से किस स्थान पे है, तो इसका मतलब नीचे से इसका 32वां है, तो 53 में से 22वां है, तो 53 में से 22 घटाए ये हो गया आपका 31, लेकिन 1 जोड़ेंगे, इसका मतलब ये 32वां। नेहा ऊपर से 32वां स्थान पे है, ये भी आपको बात समझ में आ गई। उम्मीद करते हैं कि ये तमाम बात समझ में, और इस तरह से आपका जो है रैंकिंग टेस्ट का जो है पूरा जो है सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। अगले दिन फिर हम लोग जो है मिलेंगे। धन्यवाद।